चुनाव आज काफ़ी ही नज़दीक आ चुके हैं। चुनावी रण में उतरने के लिए पार्टियों ने भी कमर कस ली है। इस बार राजस्थान चुनाव में क्या कुछ होने वाला है, इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं जिले के उपाध्यक्ष प्रमोद विजय जी। प्रमोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में, जिसका नाम है मुद्दों की बात जनता और जनप्रतिनिधियों के साथ। सबसे पहले मैं यही से शुरू करूंगी, इलेक्शन में अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, जिले में बीजेपी की इस बार स्थिति क्या है? पहले तो मैं सबको प्रणाम करता हूं और एटीएल चैनल को धन्यवाद देता हूं कि उसने अलवर की जनता के बारे में सोचा, उनकी समस्याओं के बारे में सोच करके आपने ये मुद्दा रखा है, तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सर, इस बार जिले में बीजेपी जिले के किन मुख्य मुद्दों को लेकर चुनावों में जाएगी? अलवर की सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है पानी का, और मैं आपके चैनल से बताना चाह रहा हूँ कि अलवर की जनता ने मन बना लिया है। जो अलवर की जनता को पानी लाएगा अलवर की धरती पर, क्योंकि सर्दियों में भी इस कांग्रेस की 4 साल की सरकार ने आदमी को पानी के लिए त्राही त्राही मचा दी है। आम जनता इतनी परेशान है, आम जन को सिर्फ 3 चीज़ चाहिए होती है, एक लाइट, एक पानी और एक वो जो साइकिल से अपने व्यापार या किसी काम पर जाता है तो वो सड़क। अभी स्थिति ये बनी हुई है, न लाइट मिल रही है, न पानी मिल रहा है, और सड़क तो है ही नहीं, सिर्फ खड्डे ही खड्डे मिल रहे हैं। तो ये 3 बड़े मुद्दे अलवर की जनता के सामने हैं, और अलवर की जनता इन सब चीज़ों को मन में बिठा के बैठी है कि जिस दिन वोटिंग होगी, वोट उसको मिलेगा जो इस 3 चीज़ों की सुनाई करेगा। गहलोत सरकार के सर अब तक के कार्यकाल को आप किस तरीके से देखते हैं? इस सरकार के कार्यकाल में जिले का विकास हुआ है या पहले से और ज़्यादा जिला पिछड़ गया है? गहलोत सरकार तो विकास कहाँ करेगी, वो तो अपनी सरकार को बचाने में ही लग रहा है। कभी सचिन जी को राजी कर रहे हैं, कभी किसी और मंत्री को राजी कर रहे हैं, कभी कोरोना काल में आपने देखा होगा जनता बीमारी से ग्रस्त थी, वो 5 स्टार होटलों में बैठे हुए थे। गहलोत सरकार को चिंता सिर्फ अपनी कुर्सी की है, जनता की चिंता नहीं है। हाँ, गहलोत सरकार ने एक काम बहुत बढ़िया कर दिया, राजस्थान को अपराधों की संख्या में नंबर 1 पायदान में हिंदुस्तान में खड़ा कर दिया, और राजस्थान में अलवर को राजस्थान में नंबर 1 पायदान पे खड़ा कर दिया। आज जितने भी अत्याचार अलवर में नंबर 1 है, महिलाओं पे दुष्कर्म नंबर 1 है। तो इन सब चीज़ों में गहलोत सरकार नंबर 1 रही है, क्योंकि जो गृह मंत्रालय है खुद मुख्यमंत्री के पास है। जब गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास है तो प्रशासन आराम से जनता का शोषण करने में लग रहा है, बिना पैसे दिए कोई काम नहीं हो रहा है। जनता त्राही त्राही मच रही है जनता के अंदर, जनता किसी को कह नहीं सकती, इतना डर व्याप्त है जनता के बीच में कि जनता किसी को कह नहीं सकती, और कोई सुनने वाला नहीं है। आप ये देखिए कि इतने जुमले दिए, जब राजीव गांधी, संजय गांधी जब अलवर आए, अलवर ग्रामीण की मालाखेड़ा पंचायत में उन्होंने कहा किसानों का कर्जा माफ़, 1 2 3 4 वो गाना गाया, वो आज तक कर्जे माफ़ नहीं हुए। बेरोजगारों को भत्ता देने की बात थी, वो भत्ता नहीं मिला। ठीक है ना, वो जुमलेबाजी की सरकार है, बोलने में विश्वास करती है। आज वो कह रही है कि हम गरीबों को बिजली फ्री देने का काम कर रहे हैं या राहत कैंप लगा रहे हैं। अरे आज आपको 4.5 साल बाद इस चीज़ की याद आई, ये 4.5 साल पहले क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको पता था कि हम कर तो सकते नहीं, लेकिन राजस्थान की जनता को जो भोली भाली है, पहले इन्होंने झूठ बोल करके सत्ता में आए, अब राजस्थान की जनता के समझ में आ गई है कि ये गहलोत सरकार सिर्फ झूठ बोलती है, जुमलेबाजी की सरकार है, और इसलिए ये जो 4.5 साल बाद कह रही है कि महंगाई राहत कैंप लगा रही है, कब ये राहत कैंप पूरा होगा,
कब ये लागू होगा, इतने आचार संहिता लग जाएगी और गहलोत सरकार अपने घर पहुंच जाएंगे। जनता मन बना चुकी है राजस्थान की कि इनकी पूरे जितने विधायक हैं एक बुलेरो गाड़ी में भेजेंगे इनको। 180 सीट पर भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में जीत के आ रही है। कांग्रेस एक तरफ सर ये कहती है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कर्नाटक में उनकी सरकार बन गई, बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। आपकी क्या राय है इस पर? क्या भारत जोड़ो यात्रा का कांग्रेस का को कोई अपना असर या कोई फ़ायदा यहाँ राजस्थान चुनाव में देखने को मिलेगा? मेरा ये कहना है कि उसके बाद अभी 2 बार चुनाव है तो उसमें कहाँ चलेगी कांग्रेस? अगर कर्नाटक के प्रभाव से या कर्नाटक के राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से फर्क पड़ता तो और जगह जो चुनाव हुए उनमें भी तो उनके प्रतिनिधि जीतने चाहिए। एक भी नहीं जीता, कोई फर्क नहीं है। स्थानीय मुद्दे जरूर चुनाव में हावी रहते हैं, तो स्थानीय नेताओं की वजह से वो चुनाव जीते हैं। कांग्रेस अपनी किसी नीति या अपने किसी प्रतिनिधित्व की वजह से वो चुनाव नहीं जीती है, स्थानीय मुद्दे और स्थानीय नेताओं की वजह से वो चुनाव जीती है। गहलोत सरकार का कहना है कि हमने प्रदेश में जिलों में काफ़ी बहुत काम किया हुआ है, लेकिन भ्रष्टाचार की अगर बात की जाए तो कहते हैं कि हमारी सरकार में अब तक के कार्यकाल में एक भी ऐसा भ्रष्टाचार का मामला सामने नहीं आया है जिस पे बीजेपी उंगली उठा सकती है। इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूँ कि युवाओं पे इतना अत्याचार इन्होंने किया है कि जो बच्चे गरीब किसान और मजदूर के जिन्होंने कड़ी मेहनत की, वो बच्चे नकल करने की वजह से या पेपर बिकने की वजह से पेपर बेच दिया इन लोगों ने। गहलोत सरकार के मंत्रियों ने, जो इनके नुमाइंदे थे, जिनको इन्होंने पोस्टिंग कर रखी थी, जिनको अध्यक्ष बना रखा था, उन्होंने पैसे लेकर पेपर बेच दिए। और उन गरीब किसान और वो मजदूर जिन्होंने ज़मीन को गिरवी रखकर अपने बच्चों को पढ़ाया, वो आज ओवरेज हो गए। ये अभिशाप गहलोत सरकार पे कम है, ये कांग्रेस सरकार पे अभिशाप है कि युवाओं को जवानी उन्होंने खोस ली। वो आज जब उनकी उम्र निकल गई तो उनका प्रायश्चित तो इनको करना ही पड़ेगा। भ्रष्टाचार के बड़े बड़े अधिकारी पकड़ में आ रहे हैं। मीडिया से क्या छिपा है? मीडिया रोज बोल रहा है। आज वहाँ का अलवर का देखो, अलवर का कलेक्टर, एडीएम, मतलब चेयरमैन, दूसरा चेयरमैन, जो सब भ्रष्टाचार में पकड़े गए, इससे ज़्यादा तो मैं कह नहीं सकता आपको। सर, आप उद्योग और व्यापार महासंघ के जिला महामंत्री रह चुके हैं, फिर बीजेपी ने आपको व्यापार प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष भी सर बनाया। इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है कि अगर आपकी पार्टी जीत कर आती है, सत्ता में आती है, तो अलवर में इंडस्ट्रियल एरिया का आप किस तरह से वो करेंगे, विकास करेंगे, और इसके लिए आप राज्य और केंद्र सरकार पर किस तरह से दबाव बनाएंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर आती है तो मैं समझता हूँ कि किसी भी प्रकार का कोई दबाव बनाने की आवश्यकता नहीं है। मोदी जी और जब राजस्थान के सीएम जो भी बनेंगे, डबल इंजन की जब सरकार बनेगी तो चाहे यूपी को देख लो, चाहे जहाँ भी बीजेपी की सरकार है वहाँ आप देख लो, इंडस्ट्रियल एरिया अपने आप डेवलप हो रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, स्ट्रक्चर तैयार हो रहे हैं। मोदी सरकार चिंतित है कि भारत को विश्व गुरु कैसे बनाए। विश्व गुरु बनाने के लिए डबल इंजन की सरकार चाहिए, और जिस दिन राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बन जाएगी तो विकास की गंगा जो है वो अलवर में बहेगी। और विकास की गंगा जब बहती है तो वो सभी चीज़ों को लेकर चलती है, चाहे व्यापार हो, चाहे इंडस्ट्रीज हो, सब चीज़ों को एक साथ लेकर चलती है, तभी विकास की गंगा बहाने को बोला जाता है। सर, अलवर ज़िले की बात की जाए तो अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार है भिवाड़ी, नीमराणा, बहरोड़, खैरतल, क्या आपको लगता है कि गहलोत सरकार ने चुनावी साल में नए जिलों की घोषणा करके अलवर के साथ एक तरह से अन्याय किया, क्योंकि जो एक मेन इंडस्ट्रियल एरिया जिसे भिवाड़ी कहा जाता था वो छिन गया हमसे? नहीं, छीनने की बात नहीं है मैडम। गहलोत सरकार को ये चाहिए था कि जो अलवर पुराना है, ज़िला है, उसका एरिया इतना होना चाहिए,
वो एरिया इन्होंने काट के कम कर दिया। नया ज़िला बनाना अच्छी बात है, जनता के हित में है, विकास के हित में है, लेकिन उसकी पूरी तैयारी करके इनको ज़िला बनाना चाहिए था, ठीक है ना। कोई तैयारी नहीं है। अभी इन्होंने जो वैकल्पिक व्यवस्था की है मुझे लगता नहीं है, ये चुनावी साल को देखते आनंद फानंद में लिया हुआ एक फैसला है। और इसमें मैं समझता हूँ कि गहलोत सरकार कोई विकास कर ही नहीं सकती। इनको ये करना चाहिए था, ये सब करने से पहले जिन भी जिलों का इन्होंने भाग को काटा उनको पहले ये डेवलप करते और एरिया को बढ़ाते, उसमें विकास करते, उसके बाद इनको नया ज़िला बनाना था। नया ज़िला बनाना अच्छी बात है, जनता के साथ न्याय है, लेकिन उसको पूरी तैयारी के साथ इनको बनाना चाहिए था, जो इन्होंने आनंद फानंद में बनाया। सर, अभी अगर ताज़ा स्थिति की बात की जाए, अगर अलवर ज़िले की मैं बात करूं तो इस वक्त व्यापार और रोज़गार की यहाँ पर क्या स्थिति है? देखो, अलवर व्यापार के मामले में और रोज़गार के मामले में पिछड़ापन रहा है, और उसका कारण ये है कि यहाँ से 150 किलोमीटर दूर जयपुर है जो राजस्थान की कैपिटल है, और 150 किलोमीटर दिल्ली है जो राष्ट्रीय राजधानी है। जो बड़ा व्यापारी है या जो बड़ा खरीदार है, वो पैसे वाला लोग है, वो या तो अलवर को छोड़ करके जयपुर या दिल्ली को अप्रोच करता है। इसलिए इसको टूरिज्म क्षेत्र बनाने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। यहाँ टूरिस्ट एक कॉलेज होना चाहिए, यहाँ महाराजा भर्तृहरि, पांडुपोल, पांडव रहे, ठीक है, ये बड़े बड़े टूरिस्ट पैलेस है, उसको इनको टूरिस्ट क्षेत्र में रजिस्टर्ड कराना चाहिए, जिससे यहाँ टूरिस्ट आए। बड़ी बड़ी होटलें बननी चाहिए जिससे वो टूरिस्ट रुकने के लिए पैलेस बने, और उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनको उसको हाईलाइट करना चाहिए, जिससे ये व्यापार बढ़े। मेरा ये मानना है। गहलोत सरकार इस चुनावी साल में आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी चुनावी योजनाएं लेकर आई है। एक तरह से कहा जाए तो रेवड़ियों की तरह बांटा जा रहा है जनता के बीच में। आपको लगता है कि इससे कांग्रेस कुछ फ़ायदा मिलेगा इलेक्शन? मैडम, मैंने आपसे कहा कि अगर ये कुछ करना था जब सरकार आई थी 2018 में, तो 18 में नहीं करते, 19 में करते। अब जब इनका कार्यकाल पूरा हो रहा है, 4.5 साल बीत गए, अब ये रेवड़ी बांटे चाहे गजक बांटे, जनता इनको समझ चुकी है कि ये सिर्फ बोलने में विश्वास रखती है, झूठे वादों की सरकार है, और ये बोलने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। क्योंकि अब 2-3 महीने बाद तो आचार संहिता लगने वाली है, तो सरकार करने की स्थिति में ही नहीं रहेगी। तो गहलोत सरकार समझदार आदमी है, वो जनता को देना नहीं चाहता। उसने 4.5 साल में एक बहुत बड़ा काम किया कि उसने अपनी सरकार को बचा ली। उसने सचिन जी को, चाहे वो कितनी बार भी गुस्सा खाए, अलग हुए, मंत्री नाराज हुए, कोई काम हो नहीं हो, प्रशासन को खुली लूट की छूट दी कि जनता को लूटो, अगली बार में आना नहीं, तुम तो कम से कम हमको याद करेंगे, जनता तो करे या नहीं करे। तो जनता का शोषण कांग्रेस सरकार ने किया है। एक आम आदमी की बाइट लो, एक मजदूर की बाइट लो, एक किसान की बाइट आप लो, आपको पता लगेगा वो कितना परेशान है। कांग्रेस कहती है कि राहुल गांधी जी ने आमने सामने बिठाकर मुख्यमंत्री गहलोत और सचिन पायलट जी के दिल मिलवा दिए हैं। आपको लगता है ये केवल ऊपर से मिले हुए हैं चुनाव के लिए, या फिर अंदर से अभी भी वही खींचतान जारी है पार्टी के अंदर? ये तो मैं क्या कहूँगा, ये चुनाव के परिणाम जल्दी आने वाले हैं, जनता करेगी इसका फैसला। जनता पूरी तरह मानस बना चुकी है कि ये दोनों में इतनी दूरियां हैं, ये कभी एक हो ही नहीं सकते, और दुनिया सब समझती है। जनता जो है ना, जनता अब भोली नहीं है राजस्थान की, क्योंकि एक बार भोलेपन में उसने वोट दे दिया, अब उसके समझ में आ गया कि कांग्रेस की सरकार ये जुमले की सरकार है, झूठ बोलने वाली सरकार है। और सचिन जी को भी पता है कि गहलोत जी कभी मुझे आगे नहीं आने देंगे, क्योंकि वो जादूगर तो है ही, और राजनीतिकर भी वो जादूगर है। तो वो सचिन जी इस बात को जानते हैं, और सचिन जी भी नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस की सरकार आए, और उनके चाहने से भी नहीं होगा, ये तो जनता फैसला करेगी। सर, इस बार इलेक्शन में बीजेपी को कितनी सीटें आने की उम्मीद है आपको?
मैं पहले ही बता चुका, 200 में से 180 सीट भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से, अच्छे वोटों से जीत करके राजस्थान में सरकार बनाएगी। तो ये थे हमारे साथ प्रमोद विजय जी, जिनका कहना है कि महादेव की कृपा से इस बार बीजेपी राजस्थान के चुनावों में दर्ज करेगी एक बड़ी जीत। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं साची गुप्ता, ATL न्यूज़।